बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खुदा आपको रखे खुश आबाद, हर बला हर मुसीबत हर परेशानी से दूर। आज हम आपको बता रहे हैं हिकायत सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक अहम दास्तान मग़रूर आलिम। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैंने बिल्कुल छोटी उम्र में, जब मैं नमाज रोज़े के मसाइल से नावाकिफ़ था, माह रमज़ान का रोज़ा रखा, और जब नमाज का वक्त हुआ तो एक शख्स से वज़ू करने का तरीक़ा दरियाफ़्त किया। मेरे सवाल के जवाब में उस शख्स ने वज़ू, नमाज और रोज़े के बारे में सारी बातें बहुत तफसील से बताईं, और जब ये तकरीर ख़त्म करने लगा तो बोला, बरखुदार, ये मसाइल मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुल्ला तो बुढ़ा कुसट हो गया है। इत्तेफाक से इस शख्स की ये बात महल्ले के मोअज़्ज़िज़ इंसान के कानों तक पहुंच गई। वो बहुत नाराज़ हुआ। इसने कहा, इस नालायक को ये नहीं पता कि मिसवाक और वज़ू के मसाइल तो याद कर लिए, लेकिन ये भूल गया कि हमारा दीन दूसरों को मुअज़्ज़िज़ नामों से याद करने की तालीम देता है, और ये कि किसी को इसकी गैर मौजूदगी में बुरा कहना गीबत है, और गीबत उन गुनाहों में से है जो इनका इर्तिकाब करने वालों को दोज़ख में ले जाएगी। तो शराफत की बात ये है कि दूसरों के बारे में इनके पीठ पीछे भी वही कहना चाहिए जो इनके सामने कह सकें। वजाहत। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या बयान करते हुए एहतराम इंसानियत का सबक देते हैं। खुद को बड़ा आलिम ज़ाहिर करके दूसरों को जाहिल बताना और इसी तरह के दूसरे गुनाह माशरे में शदीद फसाद का बाइस बनते हैं, और जहाँ ऐसी खराबियाँ रिवाज पा जाएं वो बस्तियाँ गैर महसूस तौर पर ज़वाल पजीर हो जाती हैं। फलने फूलने और तरक्की करने की बात यह है कि सबको एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। तो दोस्तों, इस हिकायत से यकीनन आपने लिया होगा बहुत अच्छा सबक। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने इस हिकायत से सीखा क्या, और हमारे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर, ताकि आने वाली नस्लों को बहुत कुछ अच्छा सुनने और पढ़ने को मिलता रहे।